इजराइल और ईरान एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं, पर इस युद्ध को और भीषण बना दिया है अमेरिका की एंट्री ने। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया है और तिलमिलाए ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को ही धमकी दे डाली है और साफ कहा है कि अमेरिका का हर नागरिक और सैनिक उनके निशाने पर है। दरअसल अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने कहा कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और नागरिकों को रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। हालांकि ट्रंप ने अपने संबोधन में इन हमलों को सफल करार दिया और ईरान को शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कहा है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिका की ओर से प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को किसी तरह का खतरा नहीं है। इससे पहले ईरान ने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका का हर नागरिक और सैनिक हमारे निशाने पर है। साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन हमलों की कड़ी निंदा करने की भी अपील की है और स्पष्ट किया है कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम के विकास को किसी भी कीमत पर रुकने को नहीं देंगे। संगठन ने जनता को आश्वस्त किया है कि सुरक्षा जांच में किसी भी तरह के रेडिएशन का पता नहीं चला है। इसके साथ ही संस्था ने यह भी साफ कर दिया कि देश का परमाणु कार्यक्रम, जिसे उसने नेशनल इंडस्ट्री करार दिया है, इन हमलों के बावजूद नहीं रोकेगा। ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया और कहा कि एजेंसी अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन हमलों की निंदा करने और शांतिपूर्ण परमाणु विकास के अधिकार के ईरान का समर्थन करने की अपील भी की है। भारतीय समय अनुसार अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। अमेरिका के B-2 बमवर्षक विमानों ने फोर्डो, नंताज और इस्फाहान में परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका की वायुसेना के सबसे एडवांस स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स में गिने जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन हमलों को बेहद सफल ऑपरेशन करार दिया और दावा किया कि फोर्डो सेंटर, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था, अब पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो अब बर्बाद हो चुका है। हालांकि ईरान ने इस हमले के बाद जो तेवर दिखाए हैं और जिस प्रकार से इजराइल के 10 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसे ये तो स्पष्ट है कि कुछ बड़ा होने वाला है और ईरान चुप नहीं बैठने वाला। इस घटनाक्रम से किस किस को और कितना नुकसान होता है, ये भी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये तो तय है कि कुछ नुकसान जरूर होगा, वो भी वैश्विक स्तर पर। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।